जब आप किसी टीम को compete नहीं कर पाते, जब आप किसी को नहीं हरा पाते, तो भाईजान फिर रोना ही होता है, फिर एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं। क्योंकि जिस तरह जब पाकिस्तान हारता है इंडिया से, तो ये बाद में एक्सक्यूज पहले, अच्छा बात सेम है दोनों तरफ, बात दोनों तरफ सेम है। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े हैवी स्टेटमेंट्स आते हैं, और जब इनका घंटा बज जाता है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूं, हमें पता है अपनी टीम का, तो फिर भाईजान ये अंडरग्राउंड होने की कोशिश करते हैं, या रोना शुरू कर देते हैं। या मिकी आर्थर कह रहे थे जी दिल दिल पाकिस्तानी था वजह, तो हम इस वजह से हार गए हैं। और भाई इंग्लैंड वालों ने भी रोना शुरू कर दिया है। बेन स्टोक्स तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो के गया है, और जैक क्रोली का आउट पे रो रहा है जी भाई बैठ के। मतलब दोनों ने, एंडरसन ने भी अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेट वो भी लेगा, लेकिन द वे बुमराह प्लेड अ पिवटल रोल इन विनिंग दिस मैच फॉर इंडिया। मतलब 9 विकेट लेना कोई मजाक एक मैच में, 6 विकेट एक इनिंग में, मतलब कम ऑन यार। और आप कह रहे हो कि यार हम उसको रेस्ट करने जा रहे हैं भाई, मतलब वो थर्ड टेस्ट के लिए, जो कि बड़ा क्रिटिकल टेस्ट है, जो जीतेगा, समझो अगर इंडिया जीत गया तीसरा टेस्ट तो देन लाइक आगे निकल जाएंगे वो। लेकिन अगर इंग्लैंड फिर जीत गया, फिर मुसीबत इंडिया के लिए कि बराबर करो सीरीज, फिर आखिरी जीतो। तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। जब आप 400 के करीब आप लीड दे देते हैं ना आखिरी इनिंग्स में, और यहाँ की हमारे सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में, तो मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको खेलना पड़ता है वो मैच जीतने के लिए। हिस्टोरिक रन चेज होता है इस तरह का, वंस इन अ ब्लू मून। पॉसिबल नहीं होता बहुत आसानी से ये करना, चेज करना पॉसिबल नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब आपके पास एक्सपीरियंस्ड बॉलर हो, जब आपके पास वो बॉलर्स हो कि जो इन कंडीशंस का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं और जिनके पीछे टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही भारत ने इंग्लैंड को सेकेंड टेस्ट मैच में 106 रन से हराया, इंग्लिश मीडिया रोने लगी। और अब इंग्लैंड की मीडिया ये आरोप लगा रही है कि जितने भी डिसीजंस अंपायर के द्वारा जैक क्रॉली के खिलाफ दिए हैं वो ठीक नहीं थे। जहां पर उनका कहना है कि डीआरएस में भी इशू लग रहा है, क्योंकि जैक क्रॉली का जो इम्पैक्ट था वो सीधे सीधे बॉल स्टंप पर नहीं बाहर जा रहा था, पर डीआरएस ने उसको स्टंप पर दिखाकर एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पर इंग्लिश मीडिया ये क्यों भूल जाती है, उनके स्टार बैट्समैन जो रूट भी प्लम्प आउट थे, पर ऐसा लग रहा था तभी कि वो बॉल इम्पैक्ट और स्टंप को हिट कर जाएगा, पर वो अंपायर्स कॉल होकर उन्हें नॉट आउट दिया गया। जहां पर डीआरएस का सवाल है कि कुछ डिसीजन टीम के खिलाफ भी जाते हैं, पर उस देश को या उसकी मीडिया को समझना चाहिए कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि 90% प्रूफ्ड है। इसको 100% कोई भी नहीं मान सकता। अगर तुम मैच हार जाते हो तो ये गलत है कि अपना ठीकरा पूरा इस टेक्नोलॉजी पर फोड़ रहे हो। माइकल वॉन और केविन पीटरसन को भी इंग्लैंड टीम का अप्रोच ये अच्छा नहीं लगा कि बेसबॉल का मतलब ये नहीं है कि तुम आते ही मारना शुरू करो। ये विकेट स्पिनिंग विकेट था, जहाँ पर इतना स्पिन नहीं हो रहा था, बॉल रुक के आ रहा था। इसके ऊपर टाइम बिताना ज़रूरी था और इंग्लैंड आराम से जीत जाता, पर हर एक बैट्समैन आ रहा था, वो मारने की कोशिश कर रहा था और इसमें ही आउट हो रहे थे। और यही कारण बना कि इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट मैच भारत के खिलाफ हार गया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। इंग्लिश मीडिया ने इंग्लैंड जो टीम को पेला लगाया ना भाईजान, इंडिया ने जो घंटा बजाया है, इंग्लिश मीडिया तो भाईजान उन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्योंकि भाईजान इनका काम ही रोना है ना। जब आप किसी टीम को compete नहीं कर पाते, जब आप किसी को नहीं हरा पाते, तो भाईजान फिर रोना ही होता है, फिर एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं। क्योंकि जिस तरह जब पाकिस्तान हारता है इंडिया से, तो ये बाद में एक्सक्यूज पहले, अच्छा बात सेम है दोनों तरफ, बात दोनों तरफ सेम है। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े हैवी स्टेटमेंट्स आते हैं, और जब इनका घंटा बज जाता है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूं, हमें पता है अपनी टीम का, तो फिर भाईजान ये अंडरग्राउंड होने की कोशिश करते हैं या रोना शुरू कर देते हैं। या मिकी आर्थर कह रहे थे जी दिल दिल पाकिस्तानी था वजह, तो हम इस वजह से हार गए हैं। और भाई इंग्लैंड वालों ने भी रोना शुरू कर दिया है। बेन स्टोक्स तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो के गया है, और जैक क्रोली का आउट पे रो रहा है जी भाई बैठ के कि जैक क्रोली को गलत आउट दिया गया, जिस वजह से हम लोग मैच हार गए हैं। लाइक कह रहा था कि जी इंडिया में जो है वो डीआरएस का सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है, बिल्कुल ठीक नहीं है, जिस वजह से जैक क्रोली को आउट दिया गया। वो नॉट आउट था और उसको आउट दे के हम मैच उस वजह से हारे हैं। और भाई रोने की थोड़ी हद होती है।
सीधा बोल के तेरा घंटा बजाया, सीधा बोल के तेरा घंटा और बेटा तेरा छनकना बजाया मिल के इंडिया ने। सो व्हाट वाज द डिफरेंस कि इंडिया जीता है वाइजैक में? जसप्रीत बुमराह यार, सीधी सी बात है, 9 विकेटें ले गया भाई वो। पहले टेस्ट में 5 विकेटें ले गया वो। यानी कि जिस पिच पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई सीम बॉलर कुछ करेगा, और पहले टेस्ट में तो किसी सीम बॉलर ने कुछ नहीं किया, सिराज से भी नहीं हुई बॉलिंग बराबर, वो अपना वुड से नहीं हुई, और वहां बुमराह 5 विकेटें ले गया। फिर यहाँ पर जो है मतलब दोनों ने, एंडरसन ने भी अच्छी बॉलिंग की, 5 विकेटें वो भी ले गया, लेकिन द वे बुमराह प्लेड अ पिवटल रोल इन विनिंग दिस मैच फॉर इंडिया। मतलब 9 विकेटें लेना कोई मजाक एक मैच में, और 6 विकेटें एक इनिंग में, मतलब कम ऑन यार। और आप कह रहे हो कि यार हम उसको रेस्ट करने जा रहे हैं भाई, मतलब वो थर्ड टेस्ट के लिए जो कि बड़ा क्रिटिकल टेस्ट है, जो जीतेगा, समझो अगर इंडिया जीत गया तीसरा टेस्ट तो देन लाइक आगे निकल जाएंगे वो। लेकिन अगर इंग्लैंड फिर जीत गया, फिर मुसीबत इंडिया के लिए कि बराबर करो सीरीज, फिर आखिरी जीतो। तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। ये जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, इनको रखा ही जाता है बड़े मैचेस के लिए भाई मेरे। इनको कोई मतलब ये कोई वो थोड़ी है, क्या कहते हैं, अपना खिलौने थोड़ी है, इनको अब नर्सरी में ले जाके रख दिया क्रेडल में कि नहीं अब इसको आराम दो, ऐसा नहीं होता भाई। भले इंग्लैंड जो भी है, जब आप 400 के करीब आप लीड दे देते हैं ना आखिरी इनिंग्स में, और यहाँ की हमारे सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में, तो मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको खेलना पड़ता है वो मैच जीतने के लिए। हिस्टोरिक रन चेज होता है इस तरह का, वंस इन अ ब्लू मून। पॉसिबल नहीं होता बहुत आसानी से ये करना, चेज करना पॉसिबल नहीं होता। और ख़ास तौर पे जब आपके पास एक्सपीरियंस्ड बॉलर हो, जब आपके पास वो बॉलर्स हो कि जो इन कंडीशंस का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं और जिनके पीछे टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है। मैंने ये कहा था आपको कल के प्रोग्राम में, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ये डिपेंड करता है कि इंडिया बॉल कैसे करता है, क्योंकि अब जो बारी है ना वो इंडियन बॉलर्स के हाथ में है। और उसके बाद कप्तान की कप्तानी कैसे होती है, किस तरीके से वो इस मैच को लेके चलता है, क्या वो रन्स को बचाने के चक्कर में रहेगा, क्या वो डिफेंसिव उसमें आता है, या फिर वो अपनी गेम खेलता है और अपना अग्रेशन दिखाता है और अपनी फील्ड सेट में अपने बॉलर्स के इस्तेमाल में जिस तरीके से वो उसको दिखाना चाहिए वो दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता। सीधी बात कर है यार, पहला मैच तो जब जीता था तो बड़ी बातें कर रहे थे आप लोग। तेरे ही टीम के बंधु ने कल वो जेम्स एंडरसन ने बोला ना कि भाई 60 से 70 ओवर्स में हम ये रन चेज कर देंगे। किधर की ये चेज, बच गया घंटा। माइकल मान ने कल परसों स्टेटमेंट दिया ना उधर ट्विटर पे, जो लिखा है कि इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी बैटिंग किया, दूसरी इनिंग में हम इंडिया को हरा देंगे। घंटा हराया आप लोगों ने। किधर गया वो केवन पीटरसन जो कह रहा था कि इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच भी हारना है। इंडिया पहले दिन से मैच में नजर ही नहीं आ रहा, और इंडिया नजर नहीं आ रहा, आप नजर नहीं आ रहे, बजा दिया पकड़ के आपको। अब आपका जो है फॉक्स क्रिकेट वो बैठ के रो रहे हैं उधर, उन्होंने लहदा रंडी रोना शुरू किया उधर। वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ने चीटिंग करके जीते हैं, ये पिच नहीं सही बनाते। और पिच क्या बनाए, अब सीधी बात है, जैक रोलीवाल आउट आपको उंगल दे रहा है। वो भाई अंपायर का फैसला हतमी फैसला होता है, अंपायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। अंपायर आपकी फिर अंपायर को उधर पूंडी करने के लिए खड़ा किया होता है, नहीं अंपायर उधर ग्राउंड में जो है लोंडियाबाजी कर रहा होता है।